नमस्कार दोस्तों, मैं शिवनाथ जहांगीर स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज मेकिज़ में। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं एमपीएससी का प्री 2020 का, वो है फॉर सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के लिए देखेंगे हम लोग। तो सर्कुलर मोशन के लिए अलग अलग जो वेलोसिटीज़ है वो भी हम देखने वाले हैं। तो ये सपोज एक पार्टिकल है यहाँ पे जो मूव हो रहा है एक सर्कुलर डायरेक्शन में। हमने रेक्टिलिनियर जो फॉर्मूलेज देखे थे वही हम सर्कुलर मोशन के लिए भी देखेंगे क्या होता है। ठीक है, तो डायरेक्शंस क्या क्या है। एक ट्रांसफर डायरेक्शन, ये आप सेंटर में भी ले सकते हो या फिर यहाँ पे भी ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट रहेगी इसमें टेंजेंशियल डायरेक्शन, ये है नॉर्मल डायरेक्शन एंड ये है इसकी रेडियल डायरेक्शन। दोस्तों, आपको ये डायरेक्शन याद रखनी है, ये फ़ोटो ले लीजिए और इसी पे आपको आगे के वेलोसिटीज़ और एक्सीलरेशन समझ में आएंगे। तो देखते हैं हम लोग टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्या क्या वेलोसिटीज़ रहेगी वो देख लेते हैं। टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी का फार्मूला है v=r ओमेगा। ओमेगा रेडियल वेलोसिटी रहती है 2π n/60। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जो है वो dv/dt रहता है। नेक्स्ट देखते हैं नॉर्मल डायरेक्शन में वेलोसिटी आती है vn=, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2, मीन्स ये एवरेज रहती है। एंड एक्सीलरेशन क्या रहेगा, r⍵², ये इसका एक्सीलरेशन रहता है। दोस्तों, आपको जस्ट फॉर्मूला याद रखने हैं, इनके डेरिवेशंस पे मत जाओ, डेरिवेशंस बहुत बड़े हैं इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली सारे फॉर्मूलेस लिख दिए हैं। नेक्स्ट है रेडियल डायरेक्शन में क्या रहेगा। रेडियल डायरेक्शन में वेलोसिटी dr/dt रहती है। ठीक है, बट हमें पता है रेडियस कांस्टेंट रहती है। अगर रेडियस कांस्टेंट है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। एक्सीलरेशन क्या रहेगा, r⍵² और v²/r रहने वाला है। नेक्स्ट है ट्रांसवर्स डायरेक्शन में क्या रहेगा। ट्रांसवर्स डायरेक्शन में वेलोसिटी का फॉर्मूला है r⍵ और r/dθ/dt और r⍵. थीटा डॉट मीन्स क्या है, इट इज़ फर्स्ट डेरिवेटिव। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एक्सीलरेशन क्या रहेगा। एक्सीलरेशन जो है वो a⍵ रहता है, √at² - ar² रहेगा। ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन में आप याद रखिए। ट्रांसवर्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन √at² - ar² होता है। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूलेज आपको अच्छे से याद रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन देख लेते हैं। दोस्तों, सर्कुलर मोशन जो टॉपिक था ये बहुत छोटा है, इस पर क्वेश्चंस भी बहुत कम पूछते हैं, बट प्रोजेक्टाइल मोशन जो है इस पर क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं और करंटली इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है अगेन डायनामिक्स का। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में है क्या वो हम देख लेते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, इट कंबाइंस एक्स एंड वाई इन द स्पेस। प्रोजेक्टाइल मोशन में हम एक्स और वाई डायरेक्शन में जो मोशन हो रहा है वो हम कंसिडर करेंगे। उन दोनों का जो मिक्सचर है वो मिक्सचर हम कंसिडर करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर। नेक्स्ट, निगलेक्टिंग द एयर रेजिस्टेंस, बट हम इसमें एयर रेजिस्टेंस कंसिडर नहीं करते। एयर रेजिस्टेंस कंसिडर करोगे तो अगेन बायंसी फोर्स फोकस में आएगा और उसकी वजह से ये सॉल्व करना कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। बट हमें वो यहाँ पे सॉल्व नहीं करने हैं उतने कॉम्प्लिकेशंस के, हम जस्ट इसकी वेलोसिटी देखेंगे। डायनामिक्स का टॉपिक है तो वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन पे हम इसको फोकस करने वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं एक्स में क्या रहता है, एक्स डायरेक्शन में क्या रहेगा। मोशन इज़ यूनिफॉर्म मोशन, इसमें मोशन कंसिडर क्या करेंगे, मोशन हम यूनिफॉर्म मोशन लेने वाले हैं। देन वाई मोशन अंडर द ग्रेविटी रहेगा। ठीक है, ये वाई मोशन क्या रहेगा, मीन्स एक्स जो मोशन है वो हॉरिजॉन्टल में जाएगा और वाई मोशन जो है वो वर्टिकल में जाएगा, जो कि अंडर द ग्रेविटी कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या है, ये याद रखो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, u cos अल्फ़ा। नेक्स्ट, वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या है, u sin अल्फ़ा इज़ 0 एट सी। एक प्रोजेक्टाइल है जो इसे पास हो रहा है एंड एक पैराबोलिक मोशन में जाएगा, तो ये जो सी पॉइंट है मीन्स उसका टॉप मोस्ट हाईएस्ट पॉइंट, यहाँ पे वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में ये एंड वाई डायरेक्शन में ऐसी रहेगी। तो जो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी है यहाँ पे वो 0 होगी। जब वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 होने वाली है तभी तो इसका ऊपर जाना रुकेगा, अदरवाइज़ ये ऊपर की साइड पे मूव होते रहेगा कंटिन्यूली। एंड एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी वो क्या है, वो है ये u cos अल्फ़ा एंड वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी है u sin अल्फ़ा, जो कि टॉप पे 0 हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, एट एनी पॉइंट ऑन इट्स पाथ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल नेवर बी इक्वल टू 0। पूरी की पूरी वेलोसिटी कहीं पे 0 नहीं होगी। ठीक है, अगर हम देखें सी पॉइंट पे तो सिर्फ y कंपोनेंट 0 हुआ है बट x कंपोनेंट 0 नहीं है, क्योंकि अगर वेलोसिटी 0 हो जाती है तो वो ऑब्जेक्ट वहीं पे रुक जाएगा, वहीं पे आसमान में वहीं पे स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है, बट ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। तो देख लेते दोस्तों हम फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या क्या है हम देख लेते हैं। ये वर्टिकल कंपोनेंट है दैट इज़ u sin अल्फ़ा,
ये है वेलोसिटी उसकी इनिशियल u, और यहाँ पे जो आएगा वो आएगा u cos अल्फ़ा, ठीक है। तो ये आगे इस कंपोनेंट है, ये जो कंपोनेंट है ये है u cos अल्फ़ा, ये है u sin अल्फ़ा, ये है इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी u जिससे पास हो रहा है, यहाँ से वो ऑब्जेक्ट पास होने वाला है। ये एंगल अल्फ़ा विथ हॉरिजॉन्टल से रहेगा, हमेशा याद रखो ये एंगल अल्फ़ा से ही है, मैंने यहाँ से इसको प्रोजेक्ट किया है। और ये है इसका पैराबोलिक पाथ जो ये कवर करेगा। ये है इसकी मैक्सिमम हाइट जहाँ पे ये पास कर रहा है। मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल कंपोनेंट हमने देखा वो वेलोसिटी क्या रहती है, वो 0 होती है। एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगेन u cos अल्फ़ा रहेगा। और ये है इसकी रेंज जो मैक्सिमम डिस्टेंस से ट्रैवल करने वाला है यहाँ से यहाँ तक। और ये मैक्सिमम हाइट एट पॉइंट C, ये यहाँ पे ये C पॉइंट है, ठीक है। तो ये है इसकी रेंज। रेंज मीन्स क्या है, कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है जब वो प्रोजेक्ट किया जाएगा। एंड एच मैक्स क्या है, मैक्सिमम हाइट वो जो अटेंड करेगा। देख लेते हैं टाइम टू फ्लाइट। तो इसको अब इस पॉइंट से लेके A से लेके B तक अगर इसको आना है तो कितना टाइम लगेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, इट इज़ द टाइम ड्यूरिंग विच प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन स्पेस दैट इज़ A to B। A से लेके B तक का जो डिस्टेंस है वो रहेगा रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट। देन T इक्वल्स टू 2u sin अल्फ़ा अपॉन G, जी रहेगा ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन। ये इसका फॉर्मूला बनता है। दोस्तों इसमें जो फार्मूलाज आएंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के वो फार्मूले बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आप उनको अच्छे से याद रखो, बुक पे लिख लो, नोट कर लो और उनको बगअप कर लो, ठीक है। उन पे क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी है, ये जो r की वैल्यू है ये कितनी रहती है। इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट ऑफ लैंडिंग। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जहाँ से फेंका, पॉइंट ऑफ लैंडिंग जहाँ पे वो गिरा, इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस जो है वो रेंज होता है। तो रेंज क्या है, रेंज का फॉर्मूला r इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा अपॉन g। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट कंडीशन है व्हेन अल्फ़ा इज़ 45 डिग्री। अगर ये एंगल में 45 डिग्री से फेंकूँगा तो रेंज हमेशा मैक्सिमम रहेगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा आपको याद रखना है। ये पॉइंट आप याद रखोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन जब साइन 2 अल्फ़ा 1 रहेगा तभी तो ये मैक्सिमम बनेगा। तो साइन 2 अल्फ़ा 1 है मतलब वो कितना आता है, वो 45 डिग्री बन जाएगा। तो मैक्सिमम कितना आता है, u स्क्वायर अपॉन g रहेगा, क्योंकि साइन की वैल्यू कोई भी आएगी तो इस वैल्यू की करने वाली है, छोटी करने वाली है, इसलिए इसकी वैल्यू मैक्सिमम 1 आ सकती है। 1 आएगी तो साइन 2 अल्फ़ा की वैल्यू 1, तो अल्फ़ा इज़ 90 डिग्री एंड अल्फ़ा इज़ 45 डिग्री होता है। ये इसका प्रूफ है जो यहाँ पे साइड में मैंने दिया हुआ है। तो मैक्सिमम रेंज कितनी आती है, u स्क्वायर अपॉन g, ये इसकी मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला है, आपको ये रिमेंबर रखना है। नेक्स्ट, इफ़ इनिशियल वेलोसिटी इज इंक्रीज बाय 10% देन द मैक्सिमम रेंज इज इंक्रीज बाय इट इज़ 21%। ये कैसा है ये मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ही 10% इंक्रीज हुआ मतलब कितना हो गया, 110% हो गया। तो 1.1 का स्क्वायर कितना होता है, या फिर 11 का स्क्वायर 121, तो कितने परसेंट से इंक्रीज़ हुआ, 21% से। ये मैं आपको न्यूमेरिकल में भी समझाने वाला हूँ। ये नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड देखते हैं मैक्सिमम हाइट एच मैक्स कितनी रहेगी। दोस्तों हमने देखी थी मैक्सिमम हाइट क्या रहती है, इट इज़ अ वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट वेयर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 0। मैंने कहा था वर्टिकल कंपोनेंट वी वाई जो था वो 0 था वहाँ पे टॉप मोस्ट पॉइंट C पे। तो जो C पॉइंट से लेके A पॉइंट तक का वर्टिकल जो डिस्टेंस है उसको हम मैक्सिमम हाइट बोलेंगे। तो बहुत बार मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्शन भी पूछता है आपको एग्ज़ाम में, तो उस वक्त आपको ये फार्मूला याद रखना है। तो वो फार्मूला क्या बन जाता है, एच मैक्स इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2g। दोस्तों इनके फार्मूले में कन्फ्यूज़न होगा आपको, तो प्रॉपरली याद रखिए कैसे ये फार्मूले वेरी हो रहे हैं, क्योंकि फार्मूलाज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन पे एक क्वेश्चन श्योर आएगा एग्ज़ाम में MPSC 2020 में। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, फोर्थ इक्वेशन ऑफ पाथ। जो पाथ रहेगा जिस पे वो पैराबोलिक पाथ पे वो ट्रैजेक्टरी जो है, जो पार्टिकल है वो मूव हो रहा है, पैराबोलिक पाथ पे मूव हो रहा है। तो ये जो पैराबोलिक पाथ है इस पाथ का इक्वेशन क्या बन रहा है, इस पाथ का रेड वाले का, कि वो पैराबोला में मूव हो रहा है, उसका इक्वेशन क्या है। तो पैराबोले का इक्वेशन जो है वो तो इसका नहीं बनेगा, थोड़ा सा वेरिएशन रहेगा। तो वो क्या रहेगा, इट इज़ अ पाथ ट्रैवल बाय द ट्रैजेक्टरी व्हेन इट इज़ प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ पॉइंट एंड रीचेस इट्स डेस्टिनेशन। ठीक है, वो जब पॉइंट से मूव हो रहा है और उसकी डेस्टिनेशन पे पहुंच रहा है, तो वो जो है, तो वो जो पाथ कवर कर रहा है, पाथ ट्रैवल कर रहा है, उस पाथ का इक्वेशन क्या बनता है। तो फॉर्मूला है y इक्वल टू एक्स टेन अल्फ़ा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन
2u² cos स्क्वायर अल्फ़ा, ये इसका फॉर्मूला बन जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी फ्रॉम टॉप ऑफ टावर ऑफ हाइट h, ठीक है। तो हमने कंसिडर किया कि ये रेक्टेंगुलर टावर है, ये रेक्टेंगुलर टावर के यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल थ्रो किया जा रहा है, यहाँ से हॉरिजॉन्टली, ठीक है। तो ये जो हाइट है h हाइट से फेंक रहा है, तो प्रोजेक्टेड किया तो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहेगी इस पॉइंट पे, वो मुझे कैलकुलेट करना है। तो वो कैसे करेंगे हम लोग, इक्वेशन ऑफ पाथ y = gx² / 2u आएगा, कि जो x है tan अल्फ़ा है, अल्फ़ा की वैल्यू तो यहाँ पे 90 डिग्री आ जाएगी, तो वो 0 आ जाएगी, तो ये 0 बन जाएगा। बाकी cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 रहेगा, gx² / 2u²। पास इक्वेशन क्या बन जाता है, y = gx² / 2u², किसके लिए, टावर के लिए। बट ये डाउनवर्ड आ रहा है, तो डाउनवर्ड में y की वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी, तो h नेगेटिव रहने वाला है। तो टावर ऑफ हाइट h इज़ -h, ये माइनस रहेगा, दोनों नेगेटिव कैंसिल होकर ये आंसर क्या है, पॉजिटिव में आ जाएगा। तो h = gx² / 2u², ये इसका आंसर बनता है। नेक्स्ट देखते हैं, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ट्रैजेक्टरी इज़ गिवन बाय, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ट्रैजेक्टरी से, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, जो कि इसके लिए था टावर के लिए। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, x = v × t, हमारा DST जो फॉर्मूला है, डिस्टेंस = स्पीड × टाइम रहता है, बट डिस्टेंस v0 ले लिया और टाइम कितना है, t = √2h/g रहेगा। तो अगर हम यहाँ से देखें तो टाइम कितना रहेगा वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पे t = √2h/g रहने वाला है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, रिमेंबर रखना है बड़ी ध्यान से, क्योंकि इनका एग्ज़ाम में यूज़ होता है और न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए भी इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी आपको। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एक नोट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, आप याद रखो इसको। व्हेन अ प्रोजेक्टाइल इज़ फिक्स्ड विथ एन एंगल अल्फ़ा, ठीक है, एंगल अल्फ़ा से वो थ्रो किया जा रहा है, टू गेट द सेम रेंज द अनदर पॉसिबल एंगल ई। मैंने एक ट्रैजेक्टरी पास की, वो इस फ्लाइट से जा रही है, एंड उसने जो डिस्टेंस कवर किया है, रेंज कवर की है, वो इतनी रेंज है, ठीक है। ट्रैजेक्टरी पास करनी है जो कुछ अलग एंगल से पास हो, बट रेंज जो है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो जो एंगल था वो एंगल कितना होना चाहिए, मीन्स ये एंगल वो पूछ रहा है, ये एंगल उसने अल्फ़ा गिवन है, तो वो एंगल क्या रहेगा, वो एंगल रहेगा 90 - अल्फ़ा रहेगा, ठीक है। उस एंगल से अगर आप फेंकोगे तो वो सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, सेम रेंज ट्रैवल करेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द हाइस्ट पॉइंट इज़। दोस्तों रेडियस ऑफ कर्वेचर के हमने बहुत से फॉर्मूले देखे हुए हैं कर्विलिनियर मोशन में, यहाँ पे भी हम उसका एक फार्मूला देखेंगे और इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो हम देखने वाले हैं, डायरेक्टली फार्मूला देखेंगे। तो फार्मूला है ρ = v² / g, v का फार्मूला वेलोसिटी का, दैट इज़ u cos अल्फ़ा रहेगी, जो हमारी वेलोसिटी थी हॉरिजॉन्टल, तो u cos अल्फ़ा का स्क्वायर अपॉन g, ये इसका फार्मूला बनता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी। जब वो हम थ्रो करेंगे प्रोजेक्टाइल तो उसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी आएगी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, फॉर प्रोजेक्टाइल काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एट हाईएस्ट पॉइंट एंड दैट इज इक्वल टू, हाईएस्ट पॉइंट कहाँ पे, सी पॉइंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रहने वाली है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला के मिनिमम ½ यू का फॉर्मूला क्या है, u cos अल्फ़ा रहेगा हाईएस्ट पॉइंट पे। मैक्सिमम एनर्जी कहाँ पे मिलेगी, एट हाईएस्ट पॉइंट पे, और हाईएस्ट पॉइंट पे मैक्सिमम एनर्जी मिलनी है, मतलब वहाँ पे वेलोसिटी क्या रहती है, वेलोसिटी वो जो वर्टिकल कंपोनेंट 0 रहेगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos अल्फ़ा रहेगा। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, ½ u की जगह पे क्या आएगा, u cos अल्फ़ा ब्रैकेट का स्क्वायर, ये इसका मैक्सिमम एनर्जी का फॉर्मूला बनता है। नेक्स्ट एक्सिलरेशन क्या आएगा, जो एक्सिलरेशन बनने वाला है नॉर्मल एक्सिलरेशन सर्कुलर मोशन के लिए, वो क्या आ जाता है प्रोजेक्टाइल में, वो क्या बन जाएगा, ठीक है। फॉर अ प्रोजेक्टाइल एट एनी पॉइंट एक्सिलरेशन, हर पॉइंट पे कोई भी पॉइंट पे एक्सिलरेशन क्या रहेगा, वो एक्सिलरेशन आता है g cos थीटा, ये हमेशा याद रखो, या फिर g cos अल्फ़ा रहेगा, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है इसके लिए। वेयर अल्फ़ा इज़ द एंगल ऑफ वेलोसिटी विद द हॉरिजॉन्टल पॉइंट, या हमने इसको अल्फ़ा लिया हुआ है तो आप यहाँ पे इसको g cos अल्फ़ा भी लिख सकते हो। देखते हैं दोस्तों, हम क्वेश्चंस देख लेते हैं कुछ दोस्तों।
2019 पे इस पे क्वेश्चन था, 2017 और 2018 पे इस पे क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे इस टॉपिक पे। 2019 पे इस पे क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, देख लेते हैं हम लोग क्या था। 2019 में 49 नंबर का एक क्वेश्चन था, इफ़ द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम देन द एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल मस्ट बी। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या रहेगा। दोस्तों हमने देखा पहले ही कि रेंज अगर मैक्सिमम चाहिए तो प्रोजेक्टाइल का एंगल कितना होना चाहिए, दैट इज़ 45 डिग्री करेक्ट है। तो ऑप्शन क्या था, 90, 75, 45, 30। तो आंसर क्या बनता है, 45 डिग्री, ये इसका आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 52 था, a ball which is thrown upward at an angle of alpha return to the ground describing a parabolic path during its flight. Then इसके लिए क्या था, vertical component of velocity remains constant, horizontal component of velocity remains constant, speed of ball remains constant and kinetic energy of ball remains constant. तो कांस्टेंट क्या रहेगा इसमें दोस्तों, हमने देखा था कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो हमेशा u cos अल्फा ही रहा है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ये इसका आंसर बनता है। ऐसे 2 थ्योरी क्वेश्चंस इस पे पूछे गए थे। नेक्स्ट और भी कुछ क्वेश्चंस है जो मैं आपको लेता हूँ, बहुत से स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट रहता है क्वेश्चंस न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, तो वो न्यूमेरिकल में यहाँ पे ले रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेता हूँ, द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज़ 4√3 टाइम्स इट्स मैक्सिमम हाइट। तो रेंज जो है वो जो मैक्सिमम हाइट है उसके 4 × √3 टाइम्स है। द एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल इज, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या रहेगा, तो लिख लेते हैं हम लोग। पहले गिवन क्या है, r = 4/√3 ऑफ h रहेगा। r का, रेंज का एंड मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये है रेंज का फॉर्मूला u² sin 2α अपॉन g × 4/3 u² sin² अल्फ़ा अपॉन, यहाँ पे दोस्तों ये u² एंड ये u² कैंसिल हो गया, ये एक g और ये g कैंसिल हो गया। दोस्तों sin 2α को हम क्या लिख सकते हैं, यस 2 sin अल्फ़ा × cos अल्फ़ा। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 sin अल्फ़ा × cos अल्फ़ा। तो उसमें भी क्या होगा, फिर एक sin अल्फ़ा और इसका sin अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगी टर्म 2 cos अल्फ़ा। तो यहाँ पे लिख लिया 2 cos अल्फ़ा = 4√3 × sin अल्फ़ा, ये एक sin² अल्फ़ा का कैंसिल हो जाएगा, /2 आएगा, /2 है। तो ये 2 और ये 2 एंड ये इसको कट कर देगा, 2 आ जाएगा एंड देन ये यहाँ पे जो 2 बना, ये 2 एंड ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा। ये √3 था, ये यहाँ पे 1/√3 हो जाएगा। cos अल्फ़ा यहाँ पे आके डिवाइड करेगा, तो sin अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है। तो tan अल्फ़ा आ जाएगा, tan 1/√3 किसका होता है, दैट इज़ 30 डिग्री का होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 30 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ द प्रोजेक्टाइल इज़ फायर्ड विथ एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ वर्टिकल विथ द वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। एक प्रोजेक्टाइल है जो 30, ये जो एंगल अल्फ़ा है ये 30 डिग्री है। यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी मीन्स ये क्या दिया हुआ है, ये u दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड। द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन x डायरेक्शन आफ्टर 2 सेकंड। तो 2 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, ऐसा वो मुझे पूछ रहा है। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना है, आपको इसका पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट देख लेना है कितना आता है। वो क्यों देखेंगे हम लोग, अगर इसका टाइम ऑफ फ्लाइट सपोज़ 4 सेकंड है तो 2 सेकंड में ये इसके सेंटर पे आएगा, और सेंटर पे जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो 0 हो जाता है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos अल्फ़ा रहेगा। बट हमने देखा कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आ जाएगा इसका, अगर हम सॉल्व करेंगे तो मैं 2 तरीके से बताऊंगा आपको। पहला, द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन x डायरेक्शन u cos अल्फ़ा होता है। टाइम ऑफ फ्लाइट हमने देखा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin अल्फ़ा अपॉन g, u की वैल्यू डाली, साइन की वैल्यू 60 डिग्री पुट कर दी है। दोस्तों ये जो एंगल था विथ वर्टिकल था 30 डिग्री, मुझे विथ हॉरिजॉन्टल चाहिए, वो आएगा 90 - 30 60 डिग्री। पुट करोगे तो 17.32 सेकंड आने वाला है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट होता है। तो वो आंसर क्या आ जाएगा, हेंस इन 2 सेकेंड इट इज़ नॉट एट द हाइस्ट पॉइंट, सो द एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ वर्टिकल दैट इज़ हॉरिजॉन्टल इज़ 60 डिग्री के साथ, वेलोसिटी इज़ 100 cos अल्फ़ा, ठीक है। तो अल्फ़ा की वैल्यू 60 है, पुट करोगे तो 1 से मिलेगा 50 मीटर पर सेकंड। तो ये इसका
आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं दोस्तों। इफ़ द पार्टिकल इज़ फायर्ड विथ एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, वो हॉरिजॉन्टल से पास किया गया है और 30 डिग्री एंगल है विथ हॉरिजॉन्टल से, विद द वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। अब इसका वाई कंपोनेंट उसने पूछा है वेलोसिटी का आफ्टर 2 सेकंड कितना होगा। अगर मैं डायरेक्टली इसका वाई कंपोनेंट 20 साइन अल्फ़ा अगर मैं लिखूँ, ठीक है, तो वो मुझे 10 आंसर देगा, बट वो गलत भी हो सकता है। क्योंकि मुझे देखना है 2 सेकंड में वो पार्टिकल है कहाँ पे एक्चुअली। अगर वो हाईएस्ट पॉइंट पे आएगा तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो टाइम देख लेते हैं हम लोग कितना लगता है, ठीक है। ये ऑप्शन दिए हुए हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 2u साइन अल्फ़ा अपॉन जी, तो 2u साइन अल्फ़ा वैल्यू पुट की, ये 10 और ये कैंसिल हो जाएगा। साइन अल्फ़ा साइन 30 की वैल्यू कितनी आती है, हाफ रहती है, ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 सेकेंड इसका आंसर बनता है। इट मीन्स क्या है, ये 2 सेकेंड में कहाँ पे पहुँच गया, ये 2 सेकेंड में सीधा इसके एंड पे पहुँच गया है, ये लैंड कर गया है। लैंड कर गया है तो अपवर्ड जाने वाली वेलोसिटी वैसे भी कैंसिल हो गई, बी और डी में कोई ऑप्शन बनेगा। देन वर्टिकल कंपोनेंट का फॉर्मूला क्या बनता है, यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट 0 नहीं होगा, तो वर्टिकल कंपोनेंट आफ्टर 2 सेकेंड द पार्टिकल इज एट द ग्राउंड विद वेलोसिटी u साइन अल्फ़ा रहेगा। तो u की वैल्यू y भी इक्वल्स टू u 20 है साइन 30 हाफ, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर बनता है 10 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड, ये इसका आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। A ball is thrown with the velocity of 10 meter per second at an angle of 50 degree with the horizontal from a building of height 6 meter. It will strike the ground after. तो ग्राउंड पे कब स्ट्राइक करेगा। में क्या दिया हुआ है, एक पार्टिकल एक बिल्डिंग के टॉप से थ्रो किया गया है, ठीक है। तो यहाँ से ऐसा होके यहाँ पे ज़मीन पे आएगा। तो मुझे 2 तरीके से सॉल्व करना है। मुझे टाइम देखना है कि ये जो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आने में टाइम कितना लग रहा है और यहाँ से ग्राउंड पे आने में कितना टाइम लग रहा है, वो हम ऐड कर लेंगे। तो देखते हैं क्या है, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। फ्रॉम टॉप टू टॉप लेवल मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक इसको कितना टाइम लग रहा है। तो उसके लिए फॉर्मूला है टाइम ऑफ फ्लाइट का, टी इक्वल टू 2u साइन अल्फ़ा अपॉन जी, अल्फ़ा 50 डिग्री है, देन डिवाइड बाई 10 1.53 सेकेंड। दोस्तों ये आंसर किससे लाया, हमारे पास एग्ज़ाम में कैलसी नहीं होगा। एग्ज़ाम में कैलसी नहीं होने की वजह से हम साइन 50 की वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये तो निकाल सकता हूँ कि ये 10 कैंसिल हो गया है। अब अगर हम देखें तो साइन 45 की वैल्यू कितनी आती है, इट इज़ 1/√2 रहती है, ठीक है। एंड अगर हम वैल्यू देखें साइन 60 की, तो साइन 60 की वैल्यू 0.87 रहती है। तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, देखो साइन 45 की वैल्यू 0.7 है, ठीक है, 1/√2 में 0.7 होती है। एंड साइन 60 की वैल्यू √3/2 दैट इज़ 0.86 होती है। होती है। तो साइन 50 की वैल्यू इसके बीच में मीन्स हम 0.75 ले सकते हैं। तो ये 0.75 इंटू 2 1.5 सेकेंड आंसर बन सकता है। नेक्स्ट, टाइम टू गो डाउन 6 मीटर, यहाँ से यहाँ पे आने में 6 मीटर में कितना टाइम लगेगा। तो ये फॉर्मूला हमारे पास था √2h/g, वैल्यू पुट की, 1.2 का रूट 1.09 आता है, ठीक है। 1.2 का 120 बना लो, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली। तो ये 1.09 आएगा। तो टोटल टाइम कितना लगा उसको, टोटल टाइम ऑफ जर्नी टू द ग्राउंड 1.53 प्लस 1.09 2.62 सेकेंड। मीन्स आंसर मेरा ए ऑप्शन बन जाता है इसके लिए, ठीक है दोस्तों। अ बुलेट इज़ फायर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। उसने कि हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है एक बुलेट फायर की वो 30 डिग्री से, देन द बुलेट विल गो वर्टिकली अप टू। तो ये उसने मैक्सिमम हाइट पूछी कि मैक्सिमम कितने हाइट तक जा सकती है। तो हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ये इसके ऑप्शंस हैं। बुलेट विल गो वर्टिकली, एच मैक्स का फॉर्मूला है u² साइन 2² अल्फ़ा अपॉन 2g। हम पुट कर लेते हैं इसमें। तो u की वैल्यू है 200 साइन स्क्वायर 30, 2 इंटू जी की वैल्यू मैंने 10 ले ली, आंसर बनता है 500। 10 कैंसिल, ये 200 इंटू 200 रहेगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करके आंसर 500 आता है। बट दोस्तों ऑप्शन में 500 है ही नहीं। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, जब अगर मैं जी की वैल्यू 9.81 लूँगा तो ये आंसर क्या बन जाएगा, आंसर इंक्रीज़ होने वाला है, ठीक है।
इफ़ जी इज़ 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर देन एच मैक्स इज़ इंक्रीजेज दैट इज़ 509.7। ये एक ही ऑप्शन बनता है, बाकी बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट इसमें होगा नहीं और कम तो होगी नहीं। तो आंसर क्या बन जाता है? ऑप्शन ए मेरा आंसर बनता है। तो एग्ज़ाम में आपको इसी तरीके से हैंडल करना है, देखना है वहाँ पे क्या है और बिना कैलसी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों के साथ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो चैनल को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते। अ बॉल इज थ्रोन विद द 10 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ये जो एंगल है 60 डिग्री है, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ बॉल इन वर्टिकल डायरेक्शन इज। मिनिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती है? ऑप्शन देखते हैं 10, 20, 5, 0। अगर आप साइन 60 ले रहे हो तो साइन 60 की वैल्यू क्या रहती है? यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो यू साइन अल्फा आएगा, बट मिनिमम कितनी रहेगी वो? अगर हाईएस्ट पॉइंट पे गई तो वेलोसिटी 0 आती है। तो आंसर क्या बनता है? डी ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। फॉर अ प्रोजेक्टाइल ऑफ रेंज आर द काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम आफ्टर द प्रोजेक्टाइल कवर अ डिस्टेंस इक्वल टू। प्रोजेक्टाइल कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद जो काइनेटिक एनर्जी है वो मिनिमम रहेगी। तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे आ जाती है? उसकी डिस्टेंस पे आती है, हाफ पे। तो ये r/2 आ जाएगा, वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम मिल जाएगी। नेक्स्ट, इफ़ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज इंक्रीज बाय 10% देन द मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज। तो रेंज मैक्सिमम कितनी रहेगी? हाँ, कि मैक्सिमम रेंज जो थी वो r इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर था, ठीक है, अपॉन जी था, तो जी कांस्टेंट है तो मैंने ये रिलेशन बना दिया। अब मुझे इंक्रीज़ कितना करना है? देखो, अगर हम इनिशियल वेलोसिटी देखें तो वेलोसिटी 10% से इंक्रीज़ हो रही है। 10% इसका मतलब क्या है? वो 110% हो रही है। तो 110% को ही हम कैसे लिख सकते हैं? इट इज़ 1.1 टाइम्स। किसके? यू के 1.1 टाइम्स। और इसका अगर मैं स्क्वायर करूँ तो 1.1 का स्क्वायर कितना आता है? इट इज़ 1.21 आएगा यू के साथ। तो इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंक्रीज़ कितना आ गया? इंक्रीज़ आया 21% का। तो हमेशा आपको ऐसे ही कैलकुलेट करना है। देन सेम डबल इंक्रीज़ बाय 21%, नन ऑफ दिस। तो आंसर क्या बनेगा? 21% से इंक्रीज़ हो रहा है। अगर यहाँ पे कोई दूसरा नंबर देगा तो आपको उसको 100 में ऐड करना है, देन उसको डिवाइड बाय 100 करना है एंड फिर उसका स्क्वायर करना है। फिर जो स्क्वायरिंग में करने के बाद 100 से जो ऊपर की वैल्यू रहेगी उतना उसमें इंक्रीमेंट आने वाला है। तो दोस्तों ये याद रखिए ध्यान से, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू टू लिसनिंग मी। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून।